हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। झारखंड में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और मैं बता दूं, अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी लगभग 2 से 3 क्लास करवा चुके हैं और इसके बाद भी लगभग 7 से 8 क्लास और आएंगे। अगर आप लोग प्लेलिस्ट को एग्जाम से पहले अगर कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटेगा, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्या प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर उत्तर लिखा गया है उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा, समझे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, समझे ना, यानी कि परिचय को लिखेंगे। झारखंड भारत का एक प्रमुख पठारी क्षेत्र है। झारखंड जो कि क्या है, तो भारत का एक प्रमुख पठारी क्षेत्र है जहां विविध प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। विविध कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जो कि मिट्टियां पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी का गठन मुख्य रूप से भौगोलिक संरचना, जलवायु, वनस्पति और उच्चावच के कारण होता है। झारखंड की मिट्टी की विविधता इसे कृषि, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है, समझे। तो चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन को हम लोग देख लिए और नेक्स्ट जो कि फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या, तो झारखंड में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टियां। तो सभी मिट्टियों को एक एक कर हम लोग देखेंगे, उसकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे, कहाँ पे किस प्रकार से उस मिट्टी का उत्पत्ति होता है, उसका स्थान कहाँ पे है, समझे ना। और उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो लाल मिट्टी यानी कि रेड सोइल। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसका उत्पत्ति पहले हम लोग समझेंगे लाल मृदा का, समझे ना। यह मिट्टी मुख्यतः लौह अयस्क और ग्रेनाइट चट्टानों से विघटन से बनती है। चट्टानों के विघटन से क्या होती है, बनती है, समझे ना। अब इसका स्थान झारखंड में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। झारखंड के अधिकांश पठारी क्षेत्र, विशेष रूप से रांची हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा और धनबाद जिलों में पाए जाती है। किस प्रकार की मिट्टी, तो लाल मिट्टी, समझे ना। अब चलिए इसकी विशेषताएं को हम लोग समझेंगे। लाल मिट्टी की विशेषता किस प्रकार से है, तो मिट्टी का रंग लाल होता है, इसमें मौजूद लौह ऑक्साइड के कारण होता है, यानी कि एक सेकेंड। चलिए, मिट्टी का रंग लाल होता है, क्यों लाल होता है, क्योंकि इसमें मौजूद होता है क्या, तो लौह ऑक्साइड इसमें मौजूद होता है मिट्टी में, इसके कारण से इसका जो रंग होता है इस मिट्टी का जो कि लाल होता है। यह मिट्टी अम्लीय होता है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। जल धारण क्षमता क्या होता है, तो कम होता है, यानी कि ये बहुत ही कम जल जो कि लेता है। ये कौन कौन से फसल के लिए उपयोग है, तो गेहूं हो जाएगा, चना, दाल और मक्का जैसे फसलें इस मिट्टी में क्या होते हैं, तो उगाई जाती है। कौन कौन सा फसल, गेहूं, चना, दाल, मक्का जैसे फसलें, कौन सी मिट्टी में, तो लाल मिट्टी में, ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए आगे आगे आ जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी यानी कि लेटेराइट सोइल, इसको हम लोग समझेंगे, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय जलवायु में भारी वर्षा के कारण होता है। स्थान कहाँ पे है, झारखंड में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो यह मिट्टी मुख्यतः नेतरहाट पठार,
राजमहल पहाड़ियों और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं किस प्रकार से है? तो यह मिट्टी लाल और भूरी होती है। यह मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल या फिर भूरी होती है। इसमें जल धारण क्षमता क्या होता है? तो कम होती है। समझे? पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन उचित उर्वरक के प्रयोग से इसमें खेती संभव है। कौन कौन सा फसल जो कि संभव है? तो धान हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, काजू की फसल के लिए क्या है? तो उपयुक्त है। एक सेकेंड। चलिए चलिए आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे क्या? तो काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सोइल, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो यह मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से बनती है। विघटन कहने का मतलब है कि टूट फूट का क्रिया होता है उसमें। जब कोई भी पत्थर आप लोग देखे होंगे, पत्थर या फिर किसी प्रकार कुछ भी चीज, समझे ना, मिट्टी या फिर चट्टाने, उसमें टूट फूट की क्रियाएं होती है, तो इसी को क्या कहा जाता है? तो विघटन कहा जाता है। समझे ना? जैसे कि पत्थर है, पत्थर का जो टूट फूट का क्रिया मतलब नीचे गिर जाता है, धीरे धीरे नीचे गिर गया कुछ इसका अंश, इसी से निर्माण होता है कि इस प्रकार की मिट्टी काली मिट्टी। समझे ना? काली मिट्टी नहीं निर्माण होता है, ये बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से होता है। समझे ना? ना कि पत्थर वगैरह से, जो ज्वालामुखी के कारण ये मतलब कि चट्टाने ये होते हैं, बेसाल्ट चट्टाने। समझे? चलिए इसके स्थान हम लोग देख लेंगे। स्थान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो झारखंड के कुछ हिस्सों, जैसे कि विशेष रूप से दामोदर घाटी क्षेत्र और पलामू जिलों में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी? तो काली मिट्टी। समझे? इसकी विशेषताएं हम लोग समझेंगे। यह मिट्टी काली और क्या होती है? तो चिकनी होती है। इसमें जल धारण क्षमता उच्च होती है। चलिए, यह मिट्टी कपास, तिलहन और दालों की खेती के लिए क्या है? तो उपयुक्त है। चलिए अब नेक्स्ट में देख लेंगे बलुआर मिट्टी। बलुआर मिट्टी किसे कहा जाता है? इसकी उत्पत्ति पहले हम लोग समझेंगे। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई निक्षेप सामग्री से बनती है। समझे? निक्षेप किसे कहा जाता है? तो निक्षेप कहने का मतलब है कि जैसे समझिए कि ये क्या है? तो नदी है। नदी जिसमें जब जल प्रवाह होता है, तो अगल बगल वाले से जितने भी क्या होते हैं, पत्थर उथर हो गए, मतलब कि पत्थर बालू वगैरह हो गए, इसको बहाते हुए भी आ जाता है। बहाते आने के कारण जहां पे भी जल रुकता है, वहां पे क्या करता है? तो बगल में क्या करता है? तो यहाँ पे क्या करता है? निक्षेप कर देता है, यहाँ पे छोड़ देता है। तो छोड़ने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? तो निक्षेपण कहा जाता है, निक्षेप कहा जाता है। समझे ना? चलिए अब इसका स्थान हम लोग देखेंगे, तो दामोदर, स्वर्ण रेखा और कोयल नदी के किनारे पाए जाते हैं। समझे ना? अब इसकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे। इस मिट्टी में रेत की मात्रा क्या होती है? तो अधिक होती है। जल धारण क्षमता क्या होता है? तो बहुत ही कम होता है। चलिए, इसमें कौन सा फसल होता है? तो तरबूज होता है, खरबूज होता है और हरी सब्जियों की खेती के लिए क्या है? तो उपयुक्त है। चलिए अब नेक्स्ट मिट्टी में देखेंगे क्या? तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुअल सोइल, इसकी उत्पत्ति होती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ सामग्री से बनती है। इसकी स्थान कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में। तो मुख्यतः झारखंड में, झारखंड के निचले क्षेत्रों और नदियों के किनारे, जैसे दामोदर घाटी में पाई जाती है। दामोदर घाटी में क्या होती है? तो पाई जाती है। समझे? अब चलिए इसकी विशेषताएं हम लोग समझेंगे। इस मिट्टी की विशेषता किस प्रकार से है? तो यह मिट्टी उपजाऊ होती है और फसल उत्पादन के लिए क्या है? तो आदर्श है। इसमें जैविक सामग्री और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। इनमें कौन कौन सा फसल होता है? तो गन्ना होता है, चावल होता है, सब्जियों की खेती के लिए क्या है? तो उपयुक्त है। चलिए अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा मिट्टी आ जाता है? तो पथरीली मिट्टी, स्टोनली सोयल, इसकी उत्पत्ति होती है। यह मिट्टी चट्टानों और पत्थरों के टूटने या फिर विघटन से बनती है। अब इसकी स्थान क्या है? तो झारखंड के उच्च पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इसकी विशेषता भी हम लोग समझ लेते हैं। इस मिट्टी में उपजाऊपन क्या होता है? तो बहुत ही क्या होता है? कम होता है। यह मिट्टी कठोर होती है और इसे कृषि के लिए तैयार करना क्या होता है? तो बहुत ही कठिन होता है। वनों और चारगाहों के लिए क्या है? तो उपयुक्त है, यानी कि यहाँ पे वन भी लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में देखेंगे जो कि आता है पॉइंट नंबर 3। तो झारखंड की मिट्टियों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, इसे भी हम लोग देखते हैं।
तो झारखंड में मिट्टी से संबंधित कई समस्याएं हैं। कौन कौन सा? तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है कटाव। ऊंचा वृक्ष और वनों की कटाई के कारण मिट्टी का कटाव क्या हो रहा है? तो तेजी से हो गया है। नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या? तो उपजाऊपन की कमी। उपजाऊपन की कमी किस प्रकार से है? तो अधिकांश मिट्टी में जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की क्या है? तो कमी है। कहाँ पे? तो झारखंड में जो भी मिट्टी पाए जाते हैं। आगे देखेंगे खनन का प्रभाव। खनन का प्रभाव कहने का मतलब है कि खनिज खनन के कारण मिट्टी क्या हो रही है? तो प्रदूषित हो रही है। चलिए आगे देखेंगे जल क्षरण क्षमता। कहने का मतलब है कि लाल और लेटेराइट मिट्टियों में जल धारण क्षमता क्या होता है? तो कम होती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। चलिए अब नेक्स्ट में देखेंगे संरक्षण और सुधार के उपाय। संरक्षण और सुधार के उपाय किस प्रकार से हैं, इसे हम लोग समझते हैं। झारखंड में मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय क्या है? तो आवश्यक हैं, जिसमें से फर्स्ट में देखेंगे क्या? तो जैविक खाद और उर्वरक का प्रयोग। मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ाने के लिए जैविक खाद्य का उपयोग किया जाए। आगे देखेंगे वृक्षारोपण। वृक्षारोपण कहने का मतलब है कि वनों की कटाई रोकने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो वृक्षारोपण जरूरी है, वृक्षारोपण करनी चाहिए। आगे देखेंगे सिंचाई प्रणाली का विकास। सिंचाई प्रणाली का विकास किस प्रकार से करनी चाहिए? तो पानी की उपलब्धता बढ़ाकर मिट्टी की उत्पादकता को सुधारा जा सकता है। आगे देखेंगे खेतों में स्थिर खेती प्रणाली। खेतों में स्थिर खेती प्रणाली कहने का मतलब है कि फसल चक्र और अन्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों का उपयोग किया जाए। समझे ना? तो चलिए आप लोग को ये कैसा लग रहा है सेशन, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आज जाते हैं इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आता है निष्कर्ष। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे ना? और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इन सारे पीडीएफ, इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो, समझे? चलिए आज जाते हैं निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो झारखंड की मिट्टी की विविधता इस राज्य की प्रकृति और कृषि विशेषताओं को प्रभावित करती है। हालांकि मिट्टी की गुणवत्ता और उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए सतत प्रबंधन और संरक्षण के उपायों की आवश्यकता है। झारखंड की मिट्टियों की देखभाल न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाएगी बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखेगी। समझे? तो चलिए देखिए इसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आता है झारखंड के मुख्य खाद्य फसलों के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कि सीरीज आप लोग को लगातार मिलते रहेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। और जो भी देखिए इसके बाद जितने भी क्लास जो कि कंटेंट यहाँ पे तैयार कर लिए गए हैं, अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।